क्या धनखड़ साहब उस रैली में आएंगे 25 सितंबर को? मैं उनसे कल मिला था। हुड्डा का जो गढ़ कहते हैं आप, गढ़ तो जितने भी थे खंडर हो गए, आज उनमें कबूतर बोलते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है उसको स्वयं अपने बेटे के कोई दूसरा व्यक्ति दिखाई नहीं देता, उसको तो उसका बेटा चाहिए। जो कहते तो थे जननायक जनता पार्टी है हमारी, पर वो थी जय चंदों की पार्टी। इस पार्टी का कोई नाम लेवा नहीं बचेगा। किस तरह के वीडियो वायरल हो रहे हैं, कैसे कैसे लोग जब जाते हैं कहीं वो सवाल करते हैं, क्या क्या उनको बोल के कहते हैं। अगर थोड़ी बहुत भी शर्म है, थोड़ा बहुत भी चौधरी देवीलाल का ख्याल है, परिवार का ख्याल है, तो घर बैठ जाना चाहिए, छोड़ देनी चाहिए। लोगों ने रास्ता दिखा दिया, भी जाओ घर। पैसे जो कमा रखे हैं, जो लूट रखे हैं, उनको कहीं एडजस्ट कर लो, नहीं लोग वो भी निकलवा लेंगे। जयप्रकाश काउंटर करते हैं, कहते भी नहीं, हम नहीं मिले हुए, वो तो अभय सिंह मिले हुए बीजेपी से। नहीं, उस जयप्रकाश को छोड़ो, उसका बेचारे का मैं तो कहता हूँ परमात्मा उसको सद्बुद्धि दे, वो बोलना सीख ले। वो 2-3 बार MP रह लिया है, अब उम्र दराज भी हो रहा है, थोड़ा बहुत सोच समझ करके बात करनी सीखे, वरना लोग दूसरे तरीके से भी। नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। इस वक्त हमारे साथ बेहद खास मेहमान हैं। INLD के सुप्रीमो हैं अभय सिंह चौटाला। 25 सितंबर एक खास दिन है जिसका हरियाणा को इंतजार है। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल को याद किया जा रहा है और पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के जाने के बाद में, रुखसत होने के बाद में, ये पहला बड़ा कार्यक्रम होगा INLD का। इनेलो की आप इसको रैली कह सकते हैं। ताल ठोकेगी, दम दिखाएगी और दम भी दिखाएगी जो वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़। अब तक ये कहा जा रहा था कि ये रोहतक जो है वो हुड्डा का गढ़ है। तो गढ़ की बात भी होगी, रैली की बात भी होगी और सबसे बड़ी बात यह है कि अभय सिंह चौटाला की ये परीक्षा भी होगी। पूरे प्रदेश की निगाहें हैं कि इस रैली में कितना दम दिखाया जाता है, भीड़ कैसे आती है और नेताओं का भी इंतजार है कि कौन कौन से लोग टूट के आ रहे हैं। क्योंकि अभी तक जो है अभय सिंह कहीं भी दौरे कर रहे हैं तो काफ़ी सारे लोग जो हैं दूसरी पार्टियां छोड़ के, खासतौर पर कांग्रेस से निकल कर आ रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी भी उनमें लोग हैं जो शामिल अब तक हो चुके हैं। किस तरह की चीज़ें हैं, सब तमाम सवालों पे बात करेंगे। चौधरी साहब, 25 सितंबर पे निगाहें हैं तमाम लोगों की। सबसे पहला सवाल तो ये है कि जगदीप धनखड़ अभी आपके फार्म में ठहरे हुए हैं, पूर्व उपराष्ट्रपति हैं। लोग ये भी कयास लगा रहे हैं कि भी जगदीप धनखड़ भी चेहरा हो सकते हैं उस रैली में, क्योंकि आपसे संबंध भी हैं, आपके पारिवारिक संबंध भी हैं, आपने ऐसे वक्त में उनको साथ भी दिया है। तमाम चीज़ें हैं, आप किस तरह से देखते हैं? क्या पहली बात तो ये है कि क्या धनखड़ साहब उस रैली में आएंगे 25 सितंबर को? मैं उनसे कल मिला था और सारी पारिवारिक बातें हुई। इस बारे में मैंने उनसे अभी तक कोई बातचीत नहीं करी और उनकी अपनी क्या इच्छा होगी, वो क्या सोचते होंगे, अब जब दोबारा मुलाकात होगी तब मैं उनसे पूछ लूँगा। पर मैं चाहता नहीं कि कोई बेवजह की और किस्म की कोई चर्चाएं हो। वो उनकी अपनी इच्छा पे डिपेंड करेगा, वो जैसा चाहेंगे ठीक समझेंगे कर लेंगे। इसके अलावा बहुत सारे जो पूर्व विधायक हैं, पूर्व मंत्री भी हैं, उनसे भी, वो भी आपसे संपर्क कर रहे हैं और सियासी बात यह है कि आप भी उनसे संपर्क करें क्योंकि दोनों का म्यूचुअल इंटरेस्ट भी है, लोग रुझान भी दिखा रहे हैं। क्या मान के चलें कि कितने पूर्व विधायक या पूर्व मंत्री या दूसरी पार्टियों के लोग भी जो हैं, बेशक वो अभी ऐलान ना करें पार्टी छोड़ने का, लेकिन मंच पर दिखाई देंगे INLD के? मेरा एक प्रयास रहेगा, मैं पर्सनली फ़ोन करूंगा जिन लोगों ने चौधरी देवीलाल के साथ काम किया या चौटाला साहब के साथ संघर्ष के साथ ही रहे, आज किसी कारण से किसी दूसरे दल में चले गए या कोई रिटायर्ड हो गए एक तरह से, उन सबको मैं पर्सनल फ़ोन करके इनवाइट करूंगा कि भाई आप चौधरी साहब के जन्मदिवस पे आएँ, आकर के अपने उनके साथ जिस किस्म की भी आपकी उनसे राजनीतिक सामाजिक जो रिश्ते हैं उनको शेयर करें, पब्लिकली बताएं उनको सबको। तो इसमें बहुत सारे नेताओं को मैं हरियाणा के विशेष रूप से, चाहे वो किसी भी वर्ग के हैं, चौधरी देवीलाल तो 36 जात के नेता थे, उन्होंने कभी एक कौम की राजनीति नहीं करी। वो किसान के, कमेरे के, मजदूर के, गरीब आदमी के हिमायतकार थे। उन्होंने हमेशा कोशिश करी कि ये वर्ग ऊपर उठे, ये राजनीतिक तौर पे भी इनकी ताकत बढ़े।
इसलिए उन्होंने हर उस समाज को, जिस समाज की पहचान कहीं नहीं नजर आती थी, जो थोड़ी क्वांटिटी में थे हरियाणा में, उनको भी राजनीति में लेकर के, और उनको भी राजनीति में कहीं मेंबर पार्लियामेंट, कहीं उनको एमएलए, फिर मिनिस्टरों के पद देना, इस तरह की जो चीज़ें थी वो चौधरी देवीलाल ने शुरू करी। आज उसी का कारण है कि हर पार्टी को इस बारे में सोचना पड़ता है। आज हर किसी को किसान की बात करनी पड़ती है। चौधरी देवीलाल ने तो हमेशा दूसरों को ताकत दी, और कांग्रेस और बीजेपी ने, जो बीजेपी ये कहती है कि हम भाई भतीजावाद नहीं करते। आपने अभी एक लिस्ट जारी हुई थी उनकी एडवोकेट्स की, सरकारी एडवोकेट्स लगाए थे, उसमें सारे बीजेपी के मेंबर पार्लियामेंट है या कोई एमएलएज हैं या कोई पार्टी पदाधिकारी है, किसी का नेफ्यू है, किसी का बेटा है, किसी की बेटी है, वो लोग सब लगाए गए। मतलब खुला दिखाया गया कि भाई टोटल हमने अपने परिवार के लोगों को लगा दिया। और इसी तरीके से कांग्रेस में भी आप देख लो, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है, उसको स्वयं अपने बेटे के कोई दूसरा व्यक्ति दिखाई नहीं देता, चाहे राज्यसभा और चाहे लोकसभा हो, उसको तो उसका बेटा चाहिए, उसको और किसी से कोई मतलब नहीं। जो कोई और ताकतवर बनता है उसको वो कहीं ना कहीं तरीके से पार्टी से बाहर करवा देता है। अगला सवाल मेरा हुड्डा साहब को लेकर ही था। लोग ये कहते थे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ है रोहतक, तो क्या आप उस गढ़ को क्रैक करना चाहते हैं? वो गढ़ है कि भी नहीं भी है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के जाने के बाद, उनकी रुखसत के बाद में ये पहला बड़ा इवेंट हो सकता है आईएनएलडी का। इसमें कितनी ताकत लगाएगी पार्टी? हुड्डा का जो गढ़ कहते हो आप, गढ़ तो जितने भी थे खंडर हो गए। गढ़ तो राजे महाराजाओं के थे, आज उनमें कबूतर बोलते हैं। ये ठीक है कि हुड्डा ने एक वक्त पे ओल्ड रोहतक डिस्ट्रिक्ट जिसको आप कहते हो, वहाँ पे चौधर का नारा देके लोगों को कहीं बरगलाया, कहीं लोगों में भ्रम पैदा कर दिया। अब वहाँ का हर व्यक्ति बहुत अच्छी तरह से ये बात समझ चुका है कि हुड्डा केवल और केवल अपने बेटे तक सीमित है, उससे बाहर उसको कुछ भी नज़र नहीं आता। वो केवल उसको ताकतवर देखना चाहता है, उसको आगे बढ़ाना चाहता है, बाकी तो वो हर किसी की टांग खींचता है। जहाँ तक चौटाला साहब की बात है, हमारे आज बीच में नहीं है। उनके जाने के बाद पार्टी को मान के चलो कि जो हमारा आम कार्यकर्ता है, चाहे पार्टी का कोई पदाधिकारी है, चाहे कोई पार्टी का लीडर है, उन सबको एक बार इस बात का बहुत बड़ा झटका लगा है। लेकिन अब दोबारा से सारा कार्यकर्ता जो है बहुत उत्साह के साथ चौधरी देवीलाल के जन्मदिन को मनाएगा। मुझे उम्मीद है कि अब तक जितने भी हमने सम्मान दिवस मनाए, उससे 2 गुना से भी ज़्यादा हाजिरी हो सकती है लोगों की। जो जगह हमने देखी है वो छोटी पड़ेगी। इसलिए मैंने माजरा साहब की और जो लोग रैली का सारा देख रहे हैं व्यवस्था, उन सब की जिम्मेवारी लगाई कि आप एक बार रोहतक जाओ, और अगर लगता है कि जगह छोटी है तो अपने कोई ज़रूरी नहीं है कि उस मंडी में ही आयोजन किया जाए। मंडी के बाहर खुली जगह भी है, वहाँ पुराना शुगर मिल है, तो वहाँ पे टेंट लगा करके भी उस जगह को एक्सपेंड करेंगे आप? जगह को बड़ा करेंगे, जरूर करेंगे, बड़ा करना पड़ेगा, अदरवाइज लोगों को बैठने में परेशानी होगी। आपकी जहाँ भी सभाएं हो रही हैं हम उस पर देख रहे हैं उसको, उसमें जितनी भी सभाएं होती हैं आपके टारगेट पे रहते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा? मेरे टारगेट पे नहीं। एक्चुअल में भाजपा की जो सरकार बनी है तीसरी बार, ये लोगों की सोच नहीं थी सरकार बनाना। इस सरकार को एक षड्यंत्र के तहत भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बनाया, और मैं खुल करके बताता हूँ कि कैसे षड्यंत्र किया गया, कब कब भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भाजपा की मदद करी। ये सारी बातें मैंने खुल के लोगों के बीच में कही है। मैंने कहा भी आप मेरी बात पे पहले भरोसा नहीं करते थे, अब लोग कहते हैं कि जो आप कहते थे वो बिल्कुल सही साबित हो गई। और वही एक कारण है सबसे बड़ा कि आज रोहतक में लोग जो है सबसे ज़्यादा बड़ी संख्या में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस से नहीं,
एक और पार्टी बनी थी जेजेपी, जो कहते तो थे जननायक जनता पार्टी है हमारी, पर वो थी जयचंदों की पार्टी। अब लोग उसको भी समझ गए, इसलिए लोगों ने उनको साफ कर दिया। और हमारे जितने भी साथी किसी गलतफहमी से जो गए थे, आज वो घर वापसी कर रहे हैं, आज वो वापस आ रहे हैं। मुझे लगता है कि इस पार्टी का कोई नाम लेवा नहीं बचेगा अगर उनमें इतनी चौधरी देवीलाल के प्रति, अगर उनका कुछ जिस तरह से वो कहते हैं कि हम चौधरी देवीलाल से राजनीति सीखे हैं, हम उनकी नीतियों को बढ़ाएंगे, तो फिर उनका जन्मदिन क्यों नहीं मनाते, क्यों भागे? ये सवाल लोग भी कर रहे हैं। नहीं, सवाल लोग इसलिए कर रहे हैं कि उन्होंने जननायक के नाम पे प्रदेश को लूट खाया। अब देखते नहीं किस तरह से लोग, किस तरह के वीडियो वायरल हो रहे हैं, कैसे कैसे लोग जब जाते हैं कहीं वो सवाल करते हैं, क्या क्या उनको बोल के कहते हैं। अगर थोड़ी बहुत भी शर्म है, थोड़ा बहुत भी चौधरी देवीलाल का ख्याल है, परिवार का ख्याल है, तो घर बैठ जाना चाहिए, छोड़ देनी चाहिए। भूपेंद्र वरना लोग बिठा देंगे। लोगों ने रास्ता दिखा दिया, अब जाओ घर। अब बिना मतलब प्रदेश में नहीं घूमना चाहिए, राय रास्ते पे चल करके घर जा कर के अपने पैसे जो कमा रखे हैं, जो लूट रखे हैं, उनको कहीं एडजस्ट कर लो, नहीं लोग वो भी निकलवा लेंगे। आपने कई दफ़ा आरोप लगाए भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो हैं वो बीजेपी से मिले हुए हैं, और कई बार आपने आरोप ये भी लगाया कि भाई सबसे बड़ा वोट चोर, अगर किसी ने वोट चोरी किसी ने की है तो वो कांग्रेस ने भी की है। इस पे पलटवार भी करते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के। वो आपको एक बड़ा उदाहरण बता देता हूँ कैसे चोरी किया वोट। राज्यसभा का चुनाव था, कांग्रेस के 17 एमएलए थे, हमारे 20 एमएलए थे, टोटल मिला के 37 थे। चौधरी वीरेंद्र सिंह चुनाव लड़ रहे थे, सुभाष चंद्रा चुनाव लड़ रहा था। बीजेपी की तरफ से सुभाष चंद्रा को कैंडिडेट बनाया गया था, जबकि भाजपा को इस बात का पहले पता था कि भाई हम किसी को खड़ा भी कर देंगे तो बहुत बड़ा गैप है, उस गैप को क्रॉस नहीं कर पाओगे। तो उन्होंने, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का चैता आदमी था सुभाष चंद्रा, रोहतक में एक बड़ा सेक्टर उसको दिया गया था ज़मीन का। कहते तो ये कि पार्टनर थे, अब वो तो कितनी सच्चाई है वो मैं नहीं कह सकता। सुभाष चंद्रा जब खड़ा हुआ तो सोनिया गांधी जी की तरफ से मेरे पास मैसेज आया कि भाई आप और हम मिलकर के अगर किसी को खड़ा कर देंगे तो फिर राज्यसभा में बीजेपी की एक सीट कम हो जाएगी। मैंने कहा भी हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं, आप अपनी तरफ से कोई नाम तय करो, मैं मेरी तरफ से आपको बताता हूँ, हम दोनों को जिस पे सहमति बनेगी उसको खड़ा कर लेंगे। आखिर आर के आनंद के नाम पे सहमति बन गई कि ठीक है, हम दोनों को कोई ऑब्जेक्शन नहीं, इंडिपेंडेंट खड़ा कर दो। मैंने तो, अहमद पटेल आज नहीं है बेचारे, उनको ये कहा था भी आप अपने एमएलए से कहो कि इसका फार्म भराएं। भाई मैं अकेला जा कर के भराऊँ तो नहीं लगेगा कि हमारा इकट्ठा कैंडिडेट है। आपके एमएलए वो कहने लगे कि नहीं, जब एक तय होगी, फैसला हो गया, सोनिया जी ने मोहर लगा दी, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा यार मुझे थोड़ा सा अब एक डाउट है, मैं क्लियर करना चाहता हूँ आपके सामने। मैं सुभाष चंद्रा की भूपेंद्र सिंह हुड्डा की दोस्ती है, कहीं गड़बड़ ना हो जाए। कहने लगा नहीं, मतलब ही नहीं हो सकता। ठीक है, जब वोट डले तो बीजेपी की तरफ से पहले बीजेपी के लोगों ने वोट डाले, फिर हमने डाले, हमारे सारे एमएलए ने डाल दिए, बीजेपी के सब ने डाल दिए, एक बच गया था, उसका नाम था अम्बाड़ा से एमएलए असीम गोयल। उस असीम गोयल ने जब कांग्रेस के लोग आए तब वोट डालने गया। ये चीज़ें बाद में समझ में आई। जब वो गया तो उसने क्या किया, जो ओरिजिनल पेन था वो तो अपनी जेब में डाल लिया, और उसी के बिल्कुल डिटो पेन जो है उसके अंदर छोड़ दिया जिसमें इंक दूसरी थी। उसके बाद कांग्रेस के लोगों ने वोट डाले, जब 11-12 वोट डाल दिए उन्होंने, उसके बाद जयप्रकाश आया। जयप्रकाश इंडिपेंडेंट एमएलए था कलायत से वो आया, आकर के उसने वो जो डुप्लीकेट पेन था वो जेब में डाल दिया, ओरिजिनल पेन रख दिया, और ओरिजिनल पेन से अपना वोट सुभाष को दे दिया। बाकी जो वोट बच गए थे कांग्रेस के 4-5,
वो लोग आए, उन्होंने फिर वोट डाला तो वो वोट डाल के आनंद के पक्ष में आ गए। इस तरह से आर के आनंद को 24-25 वोट मिले, चंद्रा को ज़्यादा वोट मिल गए, 11 वोट कैंसिल हो गए, एक हुड्डा खाली छोड़ के आया। ये समझने की बात है। 2 दफ़ा का चीफ मिनिस्टर राज्यसभा के चुनाव में बैलेट पेपर के ऊपर टिक ना करे, खाली छोड़ करके आए, वो क्या संदेश देना चाहता है? फिर वो कांग्रेस के उस हुक्म को क्यों नहीं मानता है? मतलब बीजेपी की डायरेक्ट मदद करी कि नहीं करी? ये तो डायरेक्ट मदद होगी, अपना बैलेट पेपर खाली। ये किस्सा भी उठा और आपने और फिर क्या होता है, वो बड़े आगे की चीज़ जो है ना, वो बड़ी मज़ेदार थी। वहाँ आरओ बैठा है इतनी दूर, 10 फुट की दूरी पे टेबल है, उस पर काउंटिंग हो रही है। आप और मैं जैसे बैठे हैं, ऐसे चंद्रा आर के आनंद बैठे हैं, मैं बैठा हूँ और वीरेंद्र सिंह बैठे हैं। जब इस तरह से बैठे हैं सारे के सारे, गिनती होने के बाद कह दिया कि भाई ये तो वीरेंद्र सिंह और आर के आनंद दोनों डिक्लेयर कर दिए गए। वो कहता है नहीं, मुझे शक है, इनके वोट दोबारा काउंट करो, दोबारा चेक करो, इनकी शाही में पेन में शाही में कोई गड़बड़ है। दोबारा चेक करते हैं, शाही बैटरी से टॉर्च से शाही का मिलान करते हैं, उसमें भी पता नहीं लग रहा, फिर भी 11 वोट कैंसिल होते हैं। आप मुझे बताओ, सुभाष चंद्रा को क्या पता था कि पेन की शाही बदली हुई है? इसका मतलब हुड्डा की उसकी पहले से सारी तय थी बीजेपी की। ये तो बीजेपी के साथ तय था, कांग्रेस का, हुड्डा का। ये हुआ कि नहीं हुआ? हुआ तो फिर वोट चोर कौन है? 11 वोट एमएलए की चोरी कर लिए, अपना भी चोर हो गया, खाली दिख छोड़ाया। इससे बड़ी चोरी क्या करेगा? और उसी वोट चोरी से ध्यान आता है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथी हैं जयप्रकाश, वो फिर आप पर काउंटर करते हैं, कहते भी नहीं हम नहीं मिले हुए, वो तो अभय सिंह मिले हुए बीजेपी से। नहीं, उस जयप्रकाश को छोड़ो, उसका बेचारे का, मैं तो कहता हूँ परमात्मा उसको सद्बुद्धि दे, वो बोलना सीख ले। वो 2-3 बार एमपी रह लिया है, अब उम्र दराज भी हो रहा है, थोड़ा बहुत सोच समझ करके बात करनी सीखे, वरना लोग दूसरे तरीके से भी पूछ लेंगे। ठीक है ना? वो सारा दिन उसको सिवाय इस तरह की बात करने के और कुछ आता ही नहीं। रैली की बात हम कर रहे थे तो उसमें कोई बड़ी डिग्निटी भी आ रही है, क्योंकि आपके मंचों पे हमेशा रहे हैं, वो सुखबीर बादल रहे हों पंजाब से या कोई और रहे हों, आपके बॉलीवुड में भी रिश्ते नाते हैं, संजय दत्त भी आपके बड़े करीबी हैं, आपके दोस्त हैं, और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, तो क्या इस तरह की हस्तियां भी आप इन्वाइट कर रहे हैं इस रैली में? मैं बॉलीवुड के किसी साथी को इसलिए नहीं बनाना चाहता, कल को फिर आप जैसे ही कह देंगे कि ये भीड़ तो उनको देखने के लिए आई है। सुखबीर जी हमारे परिवार के सदस्य हैं, वो आएंगे। उसके अलावा सुरेंद्र चौधरी हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर के, उनसे मेरे अपने रिश्ते हैं, वो आएंगे। और साथ साथ हनुमान बेनीवाल को भी मैंने कहा है भी आप भी आना, वो भी आएंगे, राजस्थान से एमपी। हाँ। और एक कविता जी हैं जो अपने तेलंगाना के जो चीफ मिनिस्टर थे, उनकी बेटी, उनसे मेरा मेल जोल है, उनको भी मैंने इनवाइट किया है, वो भी आएंगे। अब देखो क्या होगा। बाकी ये पक्का है कि 25 सितंबर की हमारी जो सम्मान दिवस है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण रैली होगी, जिसको पूरा देश देखेगा और पूरे देश के पत्रकार साथी उसको कवर भी करेंगे। अच्छा, ये आपकी जो सभाएं हो रही हैं उसमें ये खास तौर पर देखा जा रहा है कि सबसे बड़ा डेंट जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा को डल रहा है। इन दोनों रोहतक से आपने ज्वाइनिंग कराई है, तो वो जो हुड्डा के जो करीबी थे उनको क्रैक करके आप अपने साथ लेके आ रहे हैं। जो हमारे साथी हमारे थे सारे, ये तो किसी न किसी बहकावे में आ गए, बरगला लिए गए, हमारी पार्टी टूट गई, उसका भी एक बड़ा कारण रहा। मैं जो सही चीज़ें मैं सही बताने में, उसमें मुझे कोई संकोच नहीं होता। अब जिन्होंने पार्टी तोड़ी उनकी कमर टूट गई। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के रुखसत होने के बाद में ये पहली बड़ी रैली है एनएलडी की, आपकी साख भी दांव पर लगी है, क्योंकि निगाहें जो हैं आपके ऊपर टिकी हैं कि चौधरी अभय सिंह चौटाला कितना दम दिखाते हैं। निगाहें आपके ऊपर हैं। अभी कंपेयर जो होता है बीजेपी वर्सेस
आईएनएलडी, इस तरह से लोग देखते भी हैं, जिस हिसाब से लोग आपके साथ में आ रहे हैं, दूसरी पार्टियां छोड़ के आ रहे हैं। तो ये आपको इस बात की चिंता रहती है कि हाँ भाई 25 सितंबर को रैली हो रही है, तो इसमें दम दिखाना बड़ा ज़रूरी है, लोगों की भावनाएं हैं, हर किसी की निगाहें आपके ऊपर रहेंगी, और इस सरकार बनने के बाद भी आप ये भी कह सकते हैं कि पहली पॉलिटिकल रैली होगी ये, बड़ी रैली। आपको भी इनविटेशन है उसका, आप आना। मैं 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों में जा कर के आया हूँ, और अब भी लगातार मेरे पास पूरे प्रदेश से फ़ोन आते हैं, आप हमें कार्यक्रम दो, हम भी ज्वाइन करना चाहते हैं, हम भी रैली में आना चाहते हैं। मैं सब जगह जा भी रहा हूँ। मैंने 35 कॉन्स्टिट्यूंसी जो सराउंडिंग है उसके ऊपर 35 लोगों की जिम्मेवारियां भी लगाई है कि आप उनमें गांव-गांव जा कर के, घर घर जा कर के इन्विटेशन दे कर के आओ। मैं फिर ये बात कह सकता हूँ कि आप खुद ये कहोगे कि अब अगर प्रदेश में कोई राजनीतिक ताकत है और कोई आगे भविष्य है तो वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है। लोग बीजेपी को सत्ता से बाहर करेंगे, कांग्रेस को सत्ता से बहुत दूर कर देंगे। 2029 जो है उसमें आईएनएलडी सत्ता में होगी। शुक्रिया बात करने के लिए। चौधरी अभय सिंह चौटाला थे, आईएनएलडी के सुप्रीमो हैं, और निगाहें जो हैं सीधी सीधी बता दिया 2029 के चुनाव पर हैं। आईएनएलडी को लेकर तमाम लोगों की जिज्ञासा है कि 25 सितंबर को आईएनएलडी कैसी रैली करती है, क्या संदेश उस मंच से जाता है, कितने लोग उसमें शामिल होते हैं, तमाम तरह की चीज़ें हैं। इवन बीजेपी की निगाहें भी इस रैली पर टिकी रहेंगी। प्रदेश की जनता कैसे सोचती है, कैसे देखती है, खुल के कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें, और आप देखते रहें एक मत पोस्ट।